तो ये हमारा सेकंड क्लास है आज के लिए, और इसमें हम आगे जो हम साइन पढ़ रहे थे ट्रैफिक साइंस के बारे में, रोड सिग्नल्स के बारे में। तो जो आदेशात्मक जो चिन्ह हैं, सड़कों के चिन्ह हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसका जो सेकंड पोर्शन है या जो सेकंड टाइप है, जिसको मैं सचेतक सड़क चिन्ह बताया था, या कॉशनरी जो है रोड साइन। तो इसके पहले जितने भी ये साइन हम लोगों ने देखा आज, ये सारे सर्कुलर शेप में थे। आप देखोगे तो सिर्फ ये रुकिए और रास्ता दीजिए, यही दो साइन है जो कि सर्कुलर नहीं है। बाकी सब जो है राउंड शेप में है, सर्कुलर शेप में है। ठीक है, आगे जो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, जो हमारा कॉशनरी रोड साइंस है या सचेतक चिन्ह है, उसमें आप देखोगे तो मैक्सिमम चिन्ह या ज्यादा मैक्सिमम क्या, सारे के सारे चिन्ह जो है ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, तो सचेतक है, इसका मतलब यह है कि वो सचेत कर रहा है किसी स्थिति को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर के, या किसी खतरे को लेकर के, वो एक तरह को चेतावनी देता है ड्राइवर को, जो भी ताकि वो अपना सुरक्षा कर सके। और अगर उसको पालन करता है, अगर उसको वो फॉलो करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो सचेत हो जाएगा और उससे एक बड़ी जो घटना है, दुर्घटना है, वो टल सकता है। इसके ऊपर अगर इन सड़क चिन्हों में अगर मान लो किसी भी तरह का वायलेशन होता है, तो डायरेक्टली इसमें किसी भी तरह का कानूनी कार्यवाही का कोई प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसको अगर वायलेट किया जाता है तो इससे दुर्घटनाएं हो सकती है। तो इसीलिए जो है इसको सचेतक बोल रहा है कि आप तो सचेत कर दिया है, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको फॉलो करते हो या नहीं करते हो। नहीं करोगे तो भी शायद आपके ऊपर कोई जो है एक तरह का कानूनी कार्यवाही उतना स्ट्रिक्टली नहीं किया जाता, लेकिन अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप बहुत बड़ी दुर्घटना से बच सकते हो। ठीक है, तो पहला वाला जो टाइप था, इसमें सारे कंपलसरी साइन थे, जिसको फॉलो नहीं करोगे तो बिल्कुल प्रावधान किए गए हैं कानूनी तौर पे आपके ऊपर कार्यवाही करने के लिए। लेकिन सेकंड टाइप में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो जो सेकंड टाइप है उसका नाम, जैसे कि मैंने बताया, कॉशनरी रोड साइंस या सचेतक सड़क चिन्ह। दिस साइन आर मींट टू कॉशन द ड्राइवर अबाउट द हजार्ड सिचुएशन लेइंग अहेड ऑन द रोड। आगे रास्ते में क्या सिचुएशन आने वाले हैं, क्या जो है प्रॉब्लम्स है, क्या खतरे हैं, उसके लिए वो एक तरह का उसको कॉशन है, ड्राइवर के लिए एक तरह का उसको सचेत किया जा रहा है। द ड्राइवर शुड ओबे दिस फॉर हिज सेफ्टी, अपने सेफ्टी के लिए जो है उसको फॉलो करना चाहिए। दो वायलेशन ऑफ दिस रोड साइन डू नॉट अट्रैक्ट एनी लीगल एक्शन, किसी भी तरह का लीगल एक्शन के लिए जो है इसमें प्रावधान नहीं है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फैक्ट दैट अवॉइडिंग देम कुड रिजल्ट इन मेजर क्राइसिस। मेजर क्राइसिस को अगर अवॉइड करना है तो इसको जरूर फॉलो करना चाहिए। कॉशनरी साइंस आर ट्रायंगुलर इन शेप एंड रेड बॉर्डर। ज्यादातर जो साइन के बॉर्डर हैं वो सब रेड है, और जो शेप है वो सब के सब जो है ट्रायंगुलर इसमें शेप है। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं, पहला जो यहाँ पे साइन है या जो शेप है वो है, देखोगे कि ये ट्रायंगुलर शेप में है, रेड बॉर्डर के साथ में, और ये इस तरह का जो है साइन लगा हुआ है। तो ये सिंपल सी बात है कि ये राइट हैंड मुड़ने के लिए बोल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं राइट हैंड कर्व। कर्व में मुड़ा हुआ है ये, ठीक है, ये कर्व में मुड़ा हुआ है। तो इसको सिंपल सी बात यह है कि अगर आप सड़क पे जा रहे हो, कहीं पर भी ये साइन दिखाई देता है आपको, तो एक तरह का ऐसा सिचुएशन है जहां पे आप गाड़ी को जो है दाहिना मोड़ने के बारे में आपको सचेत किया जा रहा है, आपको एक तरह से चेतावनी दिया जाता है कि यहाँ से आपको दाहिने मुड़ना है। अगर आप उसको देख लेते हो, साइन को फॉलो करते हो, तो अचानक से मुड़ने पर जो दुर्घटना हो सकती है उससे आप बच सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम है राइट हैंड कर्व। दिस साइन कॉशन यू अबाउट रन राइट हैंड कर्व ऑन द रोड अहेड। तो आपको थोड़ा सा कर्व लेकर के यहाँ पे राइट लेना है, एकदम से राइट यहाँ पे अवॉइड किया जाने लग गया, किए जाने के लिए बोल रहा है। आपको थोड़ा सा कर्व लेना है ताकि जो है आप उसके वजह से जो भी क्रैश के पॉसिबिलिटी है उसको कम किया जा सके या फिर उसको नलीफाई किया जा सके। ठीक है, सेकेंड जो साइन है इसका जस्ट ऑपोजिट है। कहने का मतलब यह है कि अगर लेफ्ट में इसी तरह का कर्व मोड़ना है तो ये लेफ्ट हैंड कर्व है। राइट टर्न नहीं बोल सकते, बिल्कुल यार, ये टर्न नहीं है। बेसिकली जो है आपको राइट हैंड साइड में थोड़ा सा कर्व लेना है। कर्व और टर्न में थोड़ा सा फर्क ये होता है
कि सिंपल है कि यहाँ पर किसी भी तरह का ऐसा इसमें सड़क को कंप्लीटली जो है राइट की तरफ इसमें मोड़ा नहीं गया है, या ऐसा नहीं है जहां एक जो रास्ता है वो सीधा जा रही है, एक इधर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ से राइट लेना है। इसका मतलब यह है कि आपका सड़क ही मुड़ा हुआ है यहाँ से ऐसा कर्वेचर में। तो अब आपको ड्राइवर होने के नाते आपको थोड़ा सा इसको इस तरीके से मोड़ना है कि ये कर्व में मुड़े, ताकि जो है आप डायरेक्टली उधर से कोई गाड़ी आ रही है उससे आप क्रैश होने से बच सको। तो एक तरह का ये सचेत कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि आपको अब जो है गाड़ी को थोड़ा सा कर्व करके राइट में लेना है, ना कि सीधा सीधा राइट या फिर सीधे चलाना है। ऐसा नहीं करना है आपको, ये चीज आपको बता रहा है इस साइन के थ्रू। सिमिलरली जो है लेफ्ट हैंड के लिए भी वही कर्वेचर मोड के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट जो साइन है वो है, एक तरह का बोलना चाहिए कि ये पूरी तरह से बेंड हुआ है और राइट हैंड साइड में बेंड हुआ है, ठीक है। तो इसको कई बार जो है आप उसमें लिखा रहता है कैंची मोड़ बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कि एकदम से तीव्र गति से या जो है एकदम फास्ट जो है यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है। ये एक तरह का जो है, इस तरह का जो साइन है वो आपको आगे सड़क पर कैंची मोड़ आने वाला है करके एक तरह का आपको सचेत करता है, आगाह करता है, ताकि ये जब आप वाहन को या अपने व्हीकल को जो है मोड़ने के लिए उसके स्पीड को आप कम करते हो, ताकि आपको एक जो है समय मिल जाता है। अगर ये साइन आपको दूर से दिख गया तो आप क्या करोगे, अपने स्पीड को थोड़ा सा कम कर लोगे, ताकि आप इस तरीके से एकदम से बेंड कर सको गाड़ी को, आसानी से जो है आप वहां पे घुमाव कर सको, ठीक है। तो इसलिए जो है ये साइन दिया जाता है, ताकि अगर अचानक से स्पीड में आप करोगे और ऐसे मोड़ दोगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्रैश होगा ही होगा। तो ये जो मोड़ है इसको बोला जाता है राइट हेयर पिन बेंड, ठीक है, मतलब दाहिना घुमावदार मोड़ कहा जाता है इसको, दाहिना घुमावदार मोड़। तो वही चीजें हैं जो मैंने अभी बताया कि अचानक से आप स्पीड को कम नहीं कर सकते, धीरे धीरे स्पीड को कम करोगे, ताकि कैंची मोड़ पे आप आसानी से जो है अपने गाड़ी को राइट हैंड साइड में कंप्लीटली बेंड कर पाओ। सिमिलर जो है इसका ऑपोजिट है लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो इसको बोला जाता है लेफ्ट हेयर पिन बेंड। तो इसको जो है बायां घुमावदार मोड़ कहा जाता है, जो कि इसके जस्ट ऑपोजिट है। नेक्स्ट साइन है, अच्छा एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना है, जहां पे ट्रायंगुलर शेप आएगा और जहां पे रेड बॉर्डर आएगा, आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर कोई कानूनी कार्यवाही वाला जो है यहाँ पर साइन नहीं लगा है, ये आपकी जान के बचाव के लिए है। और ये आपको कॉशियस कर रहा है, आपको जो है कॉशन दे रहा है, आपको एक तरह का चेतावनी दे रहा है। कई बार ये एग्जाम में पूछ देता है कि ये साइन किस टाइप का साइन है, ये मैंडेटरी है, ये कॉशनरी है, या फिर जो है इंफॉर्मेटरी साइन है, ये भी पूछ देता है। तो आपको सिंपल है, जहां सर्कल दिखे आप समझ जाना है कि ये मैंडेटरी है, और जहां पे कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। ये ट्रायंगल है तो समझ जाना है कि आपके कौशन के लिए है, आपको सचेत कर रहा है। और जनरली जहां पे इंफॉर्मेटिव होता है वो थोड़ा सा एक तरह का रेक्टेंगुलर या जो है आयताकार जो है साइन वगैरह होता है, हालांकि उसके थोड़े से अलग होते हैं, कलर वगैरह थोड़े से ब्राइट होते हैं, तो वो अलग साइन है जो कि आप इसके नेक्स्ट टाइप में आपको देखोगे। तो ट्रायंगल जहां पे दिखेगा समझ जाना है कि ये सचेतक चिन्ह है। तो पहला यहां पे आप देखोगे कि ये दाहिने मुड़कर फिर आगे बढ़ना है। आप देखोगे यहां पर आगे तो बढ़ने के लिए बोल रहा है, लेकिन कैसा, पहले जो है राइट आपको थोड़ा सा जो है बेंड होना है, देन उसके बाद में सीधे आपको आगे जाना है। तो इसलिए बोला जाता है राइट रिवर्स बेंड कहा जाता है इसको। पहले आप जा रहे थे, फिर आपने थोड़ा सा इधर लिया राइट की तरफ, फिर उसके बाद में रिवर्स करके आपने यहाँ पे बेंड लिया, तो इसीलिए बोला जाता है राइट रिवर्स बेंड। इसी का जो है सिमिलर है, क्या है आपका, लेफ्ट रिवर्स बेंड। ये जो है आप पहले लेफ्ट की तरफ जाते हो, फिर यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जाता है। तो रिवर्स की तरफ जो है पहले बेंड करोगे, देन उसके बाद में आगे बढ़ना है। तो इसीलिए बोला गया है दाहिने मुड़कर फिर आगे, दाहिने मुड़कर फिर आगे। तो बेसिकली जो है यहाँ पर जो ड्राइवर को सचेत करता है कि आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा सा जेड टाइप से है, जिग जैग है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, और यहाँ पर जो है वाहन को गति को कम करने की जरूरत है, ताकि आप सचेत हो सको कि आगे से भी इसी तरह का रास्ता पड़ेगा और आगे से भी जो गाड़ियां आ रही होगी उसके टक्कर हो सकता है, क्रैश हो सकता है। तो उसको जो है चेतावनी देने के लिए ये बताया गया है कि आगे आपको थोड़ा सा दाहिना मुड़ना है, फिर आगे आपको जाना है। सीधे सीधे आप सीधा राइट, मतलब राइट की तरफ टर्न हो जाओगे या कर्व हो जाओगे तो भी दिक्कत है, या सीधे चले जाओगे तब भी दिक्कत है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले राइट रिवर्स बेंड करना है। सिमिलर है आपका लेफ्ट के लिए, लेफ्ट रिवर्स बेंड, ये भी जिग जैग के लिए ही है, ये भी सचेत करने के लिए है। चलो
राइट रिवर्स कर रिवर्स राइट कर्व नहीं वीरेंद्र, ये जो है कर्व नहीं है, यहाँ पे जो है बेंड की बात हो रही है और रिवर्स बेंड इसको बोला जाता है। तो राइट रिवर्स बैंड और दूसरा होता है लेफ्ट रिवर्स बैंड। तो ऐसा जो भी साइन दिखे तो ये रिवर्स बैंड है। तो याद रखना है जहां पर आपको ये चीजें दिखाई दे, ये आपका सीधा सीधा जो है लेफ्ट हेयर पिन बेंड कहलाता है ये, ठीक है, लेफ्ट हेयर पिन बेंड कहलाता है। और बेंड ये भी कहलाता है, लेकिन ये रिवर्स बेंड कहलाता है, और ये वाला जो है आपका पिन बेंड कहलाता है, हेयर पिन बेंड कहलाता है, ठीक है। और इसके पहले जो था जिसमें थोड़ा सा अलग अलग ऐसा घुमा हुआ था, ये आपका सिंपली क्या है, ये सिंपल है आपका कर्व है। तो पहला वाला कर्व था जो सिंपल मुड़ा हुआ था, दूसरा वाला बेंड था लेकिन ये हेयर पिन बेंड था जो कि कंप्लीटली घुमाव हो रहा था, ऑपोजिट साइड में जाना था। और ये जो है आपका रिवर्स बेंड कहलाता है, जो कि दाहिने मुड़कर आगे या फिर बाएं मुड़कर आगे जाने का संकेत देता है आपको। चलो, आई होप आपको ये तीनों जो डायरेक्शन का ग्रुप था इसमें आपको समझ में आ गया होगा। जनरली यही सबसे कंफ्यूजिंग पोर्शन होता है जो मैंने तीन शुरू के स्लाइड से बताए। पहला कर्व है, देन उसके बाद में हेयर पिन बेंड है, और तीसरा जो है आपका रिवर्स बेंड है। इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। चलो नेक्स्ट यहाँ पे है जो आपको दिखाई देगा और जो थोड़ा सा आसान दिखता है, ये जो साइन है आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कार का साइन दिखाई दे रहा है, और ये एक तरह का चढ़ा रहा है, किसी चीज में चढ़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली ये एक मतलब कि ड्राइवर को ये बता रहा है कि एक खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता आने वाला है, और इसके लिए आपको तैयार हो जाना, ताकि उसके हिसाब से आप अपने गियर को, अपने एक्सीलेटर को, क्लच को थोड़ा सा मेंटली भी प्रिपेयर हो सको, अपने वाहन को भी प्रिपेयर कर सको, ताकि आप आसानी से पिकअप ले सको और उस ढलान को कंप्लीटली पार कर सको। तो ये शो करता है कि आगे चढ़ाई आने वाला है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है स्टिप एक्शन, ठीक है। तो स्टीप एसेंट में जो है आपको सीधे चढ़ाई वाले में जो है आपको आगे बढ़ना है, ठीक, चढ़ान है यहाँ पे। दूसरा है इसी का ऑपोजिट है कि अब ये ढलान वाला क्षेत्र है, स्टीप डिसेंट, आप जो है इसको नीचे जाने वाले हो। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है कि गियर कितना रहना चाहिए, ब्रेक पे आपके लिए ध्यान रखना चाहिए, और किस स्पीड में आपको रहना चाहिए, क्योंकि स्पीड को कम करना है ना, क्योंकि अब आपको जो है चढ़ाई मतलब कि ढलान की तरफ जाना है, तो स्पीड में कंट्रोल होना चाहिए। तो ये चीज दर्शाता है आपका स्टीप डिसेंट बोला जाता है इसको, सीधी ढलान। तो पहला है खड़ी चढ़ाई और दूसरा है सीधी ढलान, ढलान की तरफ आप जाने वाले हो। हाँ बोल सकते हो यार, स्टेप अपवर्ड भी बोल सकते हो, स्टेप डाउनवर्ड भी उसको बोल सकते हो, लेकिन इसको एक्चुअल में जो मंत्रालय के द्वारा जो इसके लिए जो टर्म यूज किया गया है वो असेंट और डिसेंट के बारे में बात की गई है। ये ज्यादातर जगह कहाँ पे दिखाई देगा आपको, जहां पे पहाड़ वगैरह होता है ना, उन जगहों पे ज्यादातर रोड ऐसे बनते हैं जो कि पहाड़ों पे होता है। तो पहाड़ी इलाकों में खासतौर पे हिली एरिया में जो है, या माउंटेन वाला एरिया होता है, उस एरिया में जो है इस तरह के सड़कें आपको दिखाई देंगी। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर सचेतक चिन्हों में, ये जो पहला वाला साइन दिखा रहा है ये है सामने, जैसे मतलब पहले यहाँ पे हो और आपकी रोड की चौड़ाई इतनी है, लेकिन आगे जाकर के ये जो रोड की चौड़ाई है ये सकरा हो जा रहा है, नैरो हो जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है कि अभी आपका रोड ठीक है इसकी चौड़ाई, लेकिन आगे जाकर ये सकरा होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको मतलब स्पीड को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, ताकि आप उस सकरे जगह में जाकर के आप फंसो ना, या उधर से आने वाला कोई वाहन आपसे क्रैश ना हो जाए। तो इसके लिए एक तरह का संकेत है, इसको बोला जाता है नैरो रोड अहेड, आगे रास्ता सकरा है। ये आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, ये सकरा है, ठीक है, बहुत सकरी रास्ता है आगे। तो नैरो रोड अहेड, इसी का ऑपोजिट है, आप बोल सकते हो कि अब आप जो है पहले कहां हो, एक सकरे रास्ते में हो, और आगे क्या है, चौड़ी रास्ता है। तो यहां पर एक तरह का बोलता है कि यह चिन्ह दर्शाता है आगे रास्ता चौड़ा है, रोड वाइडन्स अहेड, आगे जो है रास्ता चौड़ा है। चलो ये है नेक्स्ट, जहां पे इस तरह का साइन लिख दिया हुआ है, इससे आपको समझना है कि जो सकरा तो है ये, लेकिन किस टाइप का सकरा बोल रहे हैं, सड़क के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये पुल के बारे में, ब्रिज के बारे में बात कर रहा है ये साइन, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि नैरो ब्रिज है आगे चल करके। तो इसको बोल सकते हो आगे चल करके नहीं, क्योंकि ये कहीं पर भी आपके बैक वाले एरिया को बताया ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि ये जो रास्ता का साइन है ये नैरो ब्रिज को शो कर रहा है, सकरा पुल।
तो कई बार क्या होता है कि जो सड़क से कम चौड़ा होता है, ये आप मतलब कि ये सड़क ऐसा है और यहाँ पर जो पुल है वो कम चौड़ा है, सकरा है, तो इस केस में जो है इस तरह का साइन आपको दिखाई देता है, ताकि आप चौड़े सड़क से अगर किसी सकरे ब्रिज में चाहते हो तो आप अवेयर हो जाओ, थोड़े से सचेत हो जाओ, ताकि आप स्पीड को उस हिसाब से आप बैलेंस कर सको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है फिसलन भरी भरी सड़क, स्लिपरी रोड है यहाँ पर, जहां पे ये साइन दिखा रहा है कि या तो कीचड़ की वजह से है या किसी तेल वगैरह की वजह से है या किसी भी तरह की वजह से जो है वहां पर स्लिप ज्यादा हो रहा है टायर्स वगैरह, तो वहां पे आपको कंट्रोल करके चलाना है, स्पीड को बहुत कम करना है, ताकि आसानी से जो है आप उस एरिया को पार कर सको। और ऐसे जगह में सबसे ज्यादा जो है दुर्घटना का, एक्सीडेंट का चांसेस होता है, जहां पे स्लिप होता है, जो वो होता है टायर वगैरह, या जो सड़क जो है स्लिप हो रहा है, कीचड़ की वजह से हो सकता है या तेल वगैरह के रिसाव की वजह से हो सकता है। चलो नेक्स्ट है, दो साइन है यहाँ पे, कोई बता सकता है पहला साइन और दूसरा साइन क्या शो कर रहा है? अच्छा, टायर फट सकता है, और कोई? हाँ यार, ये दोनों कंडीशन हो सकता है, या तो जो है स्लाइड हो सकता है, वहां पर स्लिप भी हो सकता है, या टायर भी फट सकता है। लेकिन इसको बोला जाता है उस बोलचाल में, ट्रैफिक के बोलचाल में इसको लूज ग्रेवल बोला जाता है, या बिखरी बजरी बोलते हैं। मतलब कि ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये बजरी है, जो बजरी जानते हो ना, छोटे छोटे गुटके टाइप से पत्थर होते हैं, तो वो बजरी है जो कि सड़क से उखड़ करके फेंका रहा है, या फिर वहां पे जो है अगर धूल मिट्टी वाला एरिया है तो वहां पर उन सड़कों से टूट टूट करके वो बजरी अलग होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है बजरी टूटते रहता है, और वहां पे आप जाओगे तो आपको एक तो या तो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर जो है स्लिप हो सकता है, स्लाइड हो सकता है, आपके पंचर हो सकता है, बिल्कुल ये चीजें जो है आपको वहां पे देखने को मिले, तो आपको अवेयर किया जाता है कि सामने बिखरा हुआ बजरी एरिया है, या जो सड़क है वो टूटा हुआ है, थोड़ा सा बजरी वाला क्षेत्र है, तो वहां पे आपको अवेयर रहने की जरूरत है। सेकेंड जो साइन है वो आपको दर्शाता है साइकिल के क्रॉसिंग की बात करें, कोई भी बैंड वगैरह साइन नहीं है ना, यहाँ पे ध्यान रखना है, और कोई भी सर्कुलर शेप नहीं है, यह ट्रायंगुलर शेप है। इसका मतलब ये है कि ये सीधे कोई आदेश नहीं दे रहा है कि यहाँ पे साइकिल ही चलेगा। बेसिकली आपको ये चीज को थोड़ा सा हमेशा ध्यान में रखना है अपने दिमाग में, जहां ट्रायंगल आएगा वहां पे कोई कानूनी रूल नहीं बना हुआ है, उसके लिए ये कोई आदेश नहीं दे रहा है, ये सिर्फ आपको कॉशन दे रहा है, सिर्फ आपको एक तरह का बोलना चाहिए कि सचेत कर रहा है। तो याद रखना है कि ये जो एरिया है, या इस तरह का जो साइन दिखाया गया है, वो साइकिल पथ के लिए या साइकिल क्रॉस के लिए जो है दर्शाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है साइकिल क्रॉसिंग। आप बोल सकते हो ड्राइवर को सावधानी पूर्वक चौराहा पार करना चाहिए, ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पार कर सके। तो ये जो है दर्शाता है चौराहे की जो मुख्य सड़क है वहां पर साइकिल पथ भी है, या साइकिल का ट्रैक भी है। यहाँ पर आपको साइकिल वालों के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा रहा है, आपको वाहन वालों के लिए, दूसरे व्हीकल है ना, उनको बोल रहा है कि देखो भाई, आगे साइकिल का भी ट्रैक है और आपको ध्यान रखना है उनकी सुरक्षा के लिए, ताकि उनके ऊपर किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, या वो क्रैश ना हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ट्रक वगैरह से साइकिल वाला टकरा जाएगा तो हालत किसकी खराब होगी। तो कुल मिलाकर ये है कि आप अवेयर रहो कि सामने जो है साइकिल ट्रैक बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर साइकिल क्रॉस हो रहा है, आपको ध्यान देना है एज ए वाहन चालक या फिर व्हीकल ड्राइवर, आपको ध्यान में देना है। इसी तरह का एक और है, ये साइन भी सब उसी को लेकर के है कि हैवी व्हीकल्स वाले को, या जो है लाइट मोटर व्हीकल वालों को ये ध्यान देना है कि सामने क्या साइन है। जैसे कि यहाँ पर एक इंसान है जो कि चल रहा है और ये क्रॉसिंग में चल रहा है,
पैदल वाला जो क्रॉसिंग होता है ना, वहां पे चल रहा है। तो अब ये जो है ड्राइवर को आगाह करता है कि सामने आपको धीमी करना है या फिर रोक देना है, ताकि आसानी से जो है जो पेडेस्ट्रियंस है वो जो है क्रॉस कर सके, या पैदल यात्री उस रोड को जो है क्रॉस कर सके। ठीक है, तो ये जहां पर आपको जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह होता है, वहां पर ये साइन आपको दिखाई देगा, जहां पे गाड़ी चालक का ये वो है, फर्ज है कि वो सामने जेब्रा क्रॉसिंग में चल रहे लोगों को पहले क्रॉस करने दे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। दूसरा यहाँ पर जो साइन है वो आपको दर्शाता है, कुछ बच्चे हैं जो कि छोटे बच्चे हैं, हाथों में किताब लिए हुए हैं, आई थिंक, है ना, तो उससे ये समझ में आता है कि ये स्कूली बच्चे हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आगे स्कूल है, ये साइन है ये। ठीक है, तो स्कूल अहेड। अब आपको सिंपली ध्यान रखना है कि खतरों को आगाह करते हुए आपको बताया जा रहा है कि आगे बच्चे हो सकते हैं जो कि इधर उधर दौड़ते रहते हैं, हड़बड़ी में सड़क पार करते हैं। तो एज ए ड्राइवर आपका फर्ज है कि आप स्पीड को इतना कंट्रोल में रखो, स्लो रखो, ताकि कोई बच्चा अचानक से भी आए तो आप आसानी से जो है दुर्घटना से उनको बचा सको। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि स्कूल सामने है, आगे स्कूल है ये। और ये साइन जहां भी स्कूल आपको दिखेगा वहां लगे ही रहेगा। अगर नहीं लगा रहता है तो वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये लगना ही है, जहां जहां इसको लगता है ये सिग्नल आप, ये साइन आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट है ये तो सब मतलब फैमिलियर हो गए इससे, इस साइन से, ये वाले साइन से जरूर आप लोगों को पता होगा। बताओ जल्दी से। मेरे ख्याल से सबसे आसान सिग्नल है जो आप डेली देखते हो। चलो, दिख रहा है आपको, रेड कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है। कई बार क्या होता है ना, आप अगर अनजान हो उस एरिया से, या पहली बार आप उस एरिया में ट्रैवल कर रहे हो या ड्राइव कर रहे हो, तो आपको पता नहीं होता कि किस एरिया में जो है ट्रैफिक सिग्नल है या नहीं है। तो हो सकता है कि आपको कोई इसके बारे में अंदाजा ही ना लगे। तो पहले से ही जो है ये साइंस बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं, ताकि आपको ये एक अवेयरनेस मिले कि आगे चल करके ट्रैफिक सिग्नल आने वाला है और थोड़ा सा आपको स्पीड को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इसलिए ये सिग्नल साइंस जो है लगाए जाते हैं। तो ये है आपका ट्रैफिक सिग्नल। तो ये 3 रंग इसमें दिया हुआ है और उसके हिसाब से जो है ये पता चलता है कि ये ट्रैफिक सिग्नल सामने है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक मतलब कि एक पशु है, एक कटल है, जो कि यहाँ पर मतलब इमेज में शो किया गया है। इससे एक चीज समझ में आता है कि ये जहाँ सड़क में आजकल क्या होता है ना, कि बहुत सारे सड़कों पे, खास करके शहरों के सड़कें पे, ये जो पशु है वो घूमने लगते हैं। ठीक है, खास करके गाय बैल जो होते हैं वो घूमने लगते हैं और अचानक से किसी गाड़ी वाड़ी के नीचे आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज ट्रैफिक में ये दर्शाया जाता है कि ये जो एरिया है यहाँ पर ज्यादातर पशु जो है सड़कों पे दिख जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि इस एरिया में आपको आसानी से, मतलब स्पीड को कंट्रोल करके चलाना है, ताकि अचानक से कोई सामने पशु आ जाए तो उसकी जान ना जाए या दुर्घटना ना हो। इसके लिए ये साइन जो है लगाया जाता है। तो इसको बोला जाता है केटल साइन बोला जाता है इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, यहाँ पर फेरी का साइन है, एक नाव बना हुआ है, इसको जो हम नौका बोलते हैं। तो ये बेसिकली जो है, कई जो पुल होता है वहां पर जो जहाँ पे बेसिकली सड़क, नदी वाला जो पुल होता है, नदी के ऊपर जो पुल बना रहता है, तो उस नदी पे जो है क्या बोलते हैं कि नौका यान होता है, या जो नौका होता है वो वहां पे चलाया जाता है। तो नदी जो है सड़क को बेसिकली जो है क्या है, सड़क को 2 पार्ट में बांट सकती है। जो नदी है वो, उनको जोड़ने के लिए जो है एक साइड को दूसरे साइड से जाने के लिए जो है नाव के थ्रू जो है उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली दर्शाता है कि वहां पर नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है। तो अब जो है आप वाहन के थ्रू जा रहे हो, और अगर यहाँ पर सिर्फ वही सेवा है, तो आपको इस सेवा का एक तरह से बोलना चाहिए, सचेत मिल जाता है कि हाँ, अब यहाँ से आगे से आपको नौका यान से ही जाना पड़ेगा, उधर उस साइड में आपको गाड़ी को पार नहीं कर सकते बिना जो है नौकायान के। ठीक है,
तो ज्यादातर केसेस में तो होता है कि यात्रियों को ही पार कराया जाता है। तो समझने की मतलब ये है कि यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगा। कुल मिलाकर के ये नदी का बीच का एरिया है जहां पर इसको दो सड़कों को जोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है फेरी वहां पे चलाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये वाला, जहां पे आप देखोगे कि कुछ ऐसा साइन बना हुआ है, मतलब कि ये पत्थर है जो कि ऊपर से टूट करके नीचे गिर रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो आपको अवेयर रहना है कि हो सकता है यहाँ से पत्थर टूटकर गिर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप एक्सीडेंट से बच सको या आपको चोट लगने से बच सके, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि फॉलिंग रॉक्स, पत्थर लुढ़कने की संभावना, फॉलिंग रॉक्स, यहाँ पे पत्थर गिरने के चांसेस हैं, वहां पे आपको सावधान होकर के वहां पे ड्राइव करना है। चलो नेक्स्ट साइन है यहाँ पर, ये कुछ ऐसा जब दिखाई दे तो थोड़ा सा जो है इसका डेप्थ नीचे है और ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये एक तरह से जो है गहराई के बारे में या डिपनेस के बारे में बात कर रहा है कि ये एक तरह का आगे की जो सड़क है, जैसे कई बार होता है ना, ये सड़क बना हुआ है और धीरे से नीचे चले जाता है एकदम से और फिर ऊपर चले जाता है, ठीक। तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे गड्ढा है, यहाँ पे डिपनेस ज्यादा है सड़क की, या नीचे की तरफ जो है स्लाइड हो रहा है देन उसके बाद में ऊपर जा रहा है। तो आपको समझ में आएगा कि आगे की रास्ता जो है एक गहरा है और गहराई उसमें ज्यादा है, तो आपको उस तरह से अवेयर होना है। तो इस साइन को बोला जाता है डेंजरस डिप साइन, डेंजरस डिप। उसी का ऑपोजिट है वहां पर कि कई जगह में जो है रफ रोड आता है, मतलब कि उबड़ खाबड़ है, पहले नीचे है फिर उबड़ खाबड़, इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको बोला जाता है रफ रोड बोला जाता है। तो ये सिग्नल किस चीज का है? रफ रोड का है। उभार है या फिर उबड़ खाबड़ सड़कें हैं, हम्प है या फिर रफ रोड है। तो जहां भी ऐसा आएगा जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस वहां पे ज्यादा होते हैं। तो आपको एक तरह से बोलना चाहिए कि कई जगह तो वो होता है ना स्पीड ब्रेकर रहता है, तो ये उस तरह का चीज है जिसको कई जगह जानबूझकर बनाया रहता है और कई बार जो है गलती से, या फिर बोलना चाहिए कि रोड के टूटने की वजह से भी ये चीज हो सकता है। तो हालांकि जहां पे टूटने का जगह है वहां पर ये साइन आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वो एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन जहां पे जानबूझकर स्पीड ब्रेकर वगैरह या जहां पे स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ऐसा रफ बनाया गया है वहां पे आपको दिएगा। आजकल देखे होगे आपको एक रोड के बहुत सारे हिस्से में जो है छोटे छोटे जो है वहां पे वो बना दिया जाता है, स्पीड ब्रेकर्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज है, वहां पे पहले से ही ये संकेत आपको दिख जाएगा कि सामने जो है रोड उबड़ खाबड़ है और ये जानबूझकर बनाया जाता है। चलो नेक्स्ट है ये साइन। आप देखोगे यहाँ पे एक बैरिकेड टाइप से लगा हुआ है या एक बैरियर टाइप से लगा हुआ है जो कि ऊपर उठा है या नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे सिंपल है कि आगे जो है जांच वगैरह के लिए होता है ना, जो वसूली वगैरह होता है या टोल वगैरह होता है, तो वहां पे एक बैरियर लगाया जाता है जिसका साइन यहाँ पे है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे आने वाले रास्ते में जो है आपको बैरियर मिल सकता है, जांच चौकी मिल सकता है, या जो टोल नाका जिसको हम बोलते हैं, टोल चेक या चेक पोस्ट जिसको बोलते हैं, वो मिल सकता है। तो ये उसका साइन है बैरियर अहेड। तो बैरियर अहेड में जो है आपको आगे बैरियर जो है मिलेगा जो कि चेक पोस्ट कहलाता है। चलो नेक्स्ट, ये जो साइन है ये बेसिकली जो है गैप को शो कर रहा है। ये सड़क है और यहाँ पे एक गैप बना हुआ है। तो कई जगह क्या होता है कि सड़क के जो डिवाइडर होता है या जिसको हम अलग करने के लिए गैप जो बनाता है, तो उस डिवाइडर में ना एक गैप होता है जिसको एक तरह से यू टर्न लेने के लिए, जैसे कि आप एक सड़क है, आगे लोग इधर से आ रहे हैं, आगे लोग इधर से जा रहे हैं, तो यहां से अगर किसी को यहां जाना है तो यहाँ पे गैप लगा दिया जाता है, ठीक है। तो डिवाइडर के बीचों बीच एक गैप लगा रहता है, उसी को हम यहाँ पे देख सकते हैं, सड़क के बीचों बीच एक गैप है। तो इसको बोला जाता है गैप इन मेडियन। तो मध्य में, मध्य पट्टी में अंतर, जिसको गैप इन मेडियन कहा गया है। तो यहाँ पे वो चीज को एक्सप्लेन भी किया गया होगा, ठीक है। एक गैप है और वहां यू टर्न की व्यवस्था की गई है। तो यहीं से यू टर्न हो सकता है, अगर आपको मुड़ना है उस साइड जाकर के यू टर्न लेना है तो यहीं से हो सकता है। तो उसी की एक अरेंजमेंट है मध्य पट्टी में अंतर या गैप इन मेडियन को। तो दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को आगाह किया जाता है कि देखो भाई यहाँ से इधर उधर हो रहे हैं, तो अगर आप इधर से आ रहे हो तो आपको समझना है कि अगर यहाँ पे साइन लगा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे
यू टर्न के लिए रास्ता है, तो यहाँ से कोई भी इधर से यू टर्न ले सकता है, तो आपको अवेयर रहना है उसके लिए, ताकि आप कंट्रोल कर सको स्पीड को। चलो नेक्स्ट साइन है चौराहा का। आप देख सकते हो इस तरह का ट्रायंगुलर शेप में अगर अंदर में एक चौराहा बना हुआ है तो ये इंटरसेक्शन को दर्शाता है, क्रॉस रोड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये है क्रॉस रोड या चौराहा। तो आगे आने वाले के लिए आपको पता चल जाएगा कि सामने जो है चौराहा पड़ने वाला है, या सामने रास्ता में जो है चौराहा है, क्रॉस रोड है। उसी के अलावा जो है यहां पर आप देखोगे एक साइन है ये, इसको बोला जाता है साइड रोड लेफ्ट। इस तरह का साइन जो है एक तरह का स्पेशल साइन इसको माना जाता है, हर जगह ये आपको दिखाई देगा नहीं। तो एक तरह से बोल सकते हो कि जहां पर आपको लेफ्ट साइड में जो है सड़क है, मतलब कि एक विशेष संकेत है, ये विशिष्ट संकेत बोला जाता है, जहां पे लेफ्ट साइड में जो है बाईं ओर का जो साइड है वहां पे सड़क है। तो ये जो साइड सड़क है उसमें जो एक तरह से बोल सकते हो कि ये पॉपुलर साइन है, जो कि इंडिकेट करता है आपको साइड रोड और ऑन लेफ्ट, मतलब कि एक रोड है और इसमें एक साइड रोड भी बना हुआ है, तो ये आपको साइन को दर्शाता है, ठीक है। तो बोल सकते हो इसको साइड रोड लेफ्ट। और यहां पे है दिस साइन इज यूज्ड इन कंजक्शन विथ अ गिव वे साइन ऑन द साइड रोड। एक साइड लेफ्ट में है जहां छोटे वाहनों को जाने के लिए रास्ता देने के लिए बनाया गया सड़क है, तो इसको बोला जाता है साइड रोड लेफ्ट। आपके लेफ्ट में साइड में एक और रोड बना हुआ है जिसको गिव वे साइन भी बोला जाता है, या गिव वे रोड साइन भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखना यार, ये कई बार एग्जाम में पूछ देता है अगर थोड़ा सा, क्योंकि ये आसानी से समझ नहीं आता, तो इसको याद रखना है साइड रोड लेफ्ट। इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, जस्ट साइड रोड राइट भी हो सकता है। अगर राइट साइड में एक रोड है तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा वो, इसके राइट हैंड साइड में एक रोड है, तो इसको बोला जाता है साइड रोड राइट। अब यहां से कुछ कुछ साइन है जो थोड़े से जो है आपको अटपटा लगेगा, और ये साइन जनरली जो है आप यूज टू होंगे नहीं, या फिर ज्यादातर जगहों में दिखाई नहीं देता ये, लेकिन याद रखना है ये साइन जनरली पूछ देता है क्योंकि कंफ्यूजन वाला सेक्शन है। इस साइन को बोला जाता है वाई इंटरसेक्शन, ठीक है, वाई इंटरसेक्शन। तो आप इसके बनावट से ही देख सकते हो कि ये सड़क को जो है दो हिस्सों में एक तरह से डिवाइड कर रहा है, ये वाई के आकार में, ठीक है। अब देखोगे तो ये वाई की तरह दिख रहा है, लेकिन है ये तिराहा, तीन रास्ते जो है यहाँ पे मिले हुए, यहां से एक सड़क आ रहा है, यहां से जा रहा है, तो एक तरह का ये तिराहा है। इधर से आप जा रहे हो तो इस तरीके से आपको मुड़ना है, अगर सीधा जाना है तो ऐसा है। तो आपको दिखेगा सीधा, लेकिन एक सड़क इधर से आ रही है तो कोई भी वाहन यहां से आ सकता है और आपसे टकरा सकता है, इसीलिए आपको सचेत किया जाता है कि ये तिराहा है या वाई इंटरसेक्शन है और इधर से कोई भी गाड़ी आ सकती है। तो हमेशा आपको, अगर आप सीधे जा रहे हो तो आपको इधर का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन ऐसा बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि दूसरा वाहन आएगा वो इसी साइड से आ सकता है, इधर कोई रोड नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर जो है ये साइन उल्टा, मतलब कि ऐसा हो जाएगा, सीधा वाई की साइड हो जाएगा, ऐसे करके हो जाएगा, तो ये इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। आपको जिधर जाना है उसके हिसाब से आपको अवेयर रहना पड़ेगा। तो खैर ये जो साइन है इसको बोला जाता है वाई इंटरसेक्शन, ठीक है, वाई इंटरसेक्शन इसको बोला जाता है, जो कि एक तिराहा है। आगे देखते हैं, एक जो है वाई इंटरसेक्शन है, ये भी उसी टाइप का है, लेकिन इसका बनावट अलग है, और इसको आपको शेप को ही देख के पहचानना होता है कि ये सड़क का जो है इंटरसेक्शन अलग होगा। है ये भी तिराहा ही, और ये सड़क भी जो है दो भाग में अलग अलग बांट रहा है इसको। आपका सड़क इधर से आप जा रहे हो, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, आपको सीधे जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो इधर जा सकते हो या इधर जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस सड़क से जा रहे थे वो सड़क अब आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, जिसको हम वाई इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो आपको अवेयर रहना है कि दो पार्ट में आगे सड़क बंटने वाला है ना। स्पीड को उस हिसाब से, उस तिराहे के हिसाब से आपको बैलेंस करना पड़ता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे ये भी तिराहा का ही साइन है, लेकिन ये टी इंटरसेक्शन कहलाता है, ये वाई इंटरसेक्शन कहलाता है, ये टी इंटरसेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है टी इंटरसेक्शन में जो है आपको टी की तरह दिखाई दे रहा है। अब इसमें आपका जो रास्ता है, जिस रास्ते से आप जा रहे हो, ये एक हिस्सा इधर जाएगा लेफ्ट की तरफ, ये इधर जाएगा राइट, सीधे जाने का कोई रास्ता नहीं है, और ये सीधा राइट टर्न और लेफ्ट टर्न की बात कर रहा है, राइट टर्न लेफ्ट टर्न की बात कर रहा है।
तो ये वाई इंटरसेक्शन भी लेफ्ट राइट की तो है, लेकिन थोड़ा सा जो है ये इस तरह से तिराहा बनता है वाई इंटरसेक्शन में, और ये टी इंटरसेक्शन में जो है तिराहा बनाता है। ठीक है, इसके हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हो कि आपको किस हिसाब से अपने गाड़ी को जो है बैलेंस करना है, और आपको लेफ्ट राइट जो है वो करना है, इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, चलो एक साइन है यहां पर जिसको हम बोलते हैं स्टैजर्ड इंटरसेक्शन, इसको कहा जाता है। तो ये भी इंटरसेक्शन ही है, मतलब कि इसमें जो सड़क है वो दाईं ओर या बाईं ओर या फिर बाई या फिर दाई बाईं ओर मुड़ने के लिए जो है छोटे छोटे मोड़ उपलब्ध कराए जाते हैं, या एक तरह से बोलना चाहिए कि इनके बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता। आपको यह समझना है कि आप जिस सड़क में जा रहे हो वहां छोटे छोटे और सड़क दाएं बाएं से आकर के मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरसेक्शन हो रहा है, और अलग अलग सेक्शन में ऑड तरीके से ये इंटरसेक्शन हो रहा है, छोटे छोटे गैप में। तो अब आपको समझना है कि आपको इतना स्पीड में नहीं चलाना है व्हीकल को कि कोई भी इधर से आकर के जो भी व्हीकल है वो आपसे टकरा जाए। तो इसमें याद रखना है कि दाएं जाने के लिए, बाएं जाने के लिए, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए जो है मुड़ने के लिए छोटे छोटे सड़कें भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से जो है यहाँ पर आपको अवेयर रहना पड़ेगा। इसको बोला जाता है स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, विषम सड़क संगम इसको बोला जाता है। छोटे छोटे सड़कें आकर के यहाँ पे मिलती हैं। नेक्स्ट जो है ये आप देखे होंगे कई जगह में जहां पे राउंड अबाउट होता है। आप गूगल मैप यूज करोगे वहां पे ये शब्द बार बार सुनाई देगा, राउंड अबाउट, राउंड अबाउट। तो जहां पे गोल चक्कर होता है, आम बोलचाल में हम इसको गोल चक्कर बोलते हैं। तो गोल चक्कर एक तरह का सड़क सड़क में जैसे चौराहा होता है ना, तो ये चौराहे का ही एक तरह का ऑप्शन है समझो। ठीक है, और यहाँ पर जो है कई बार क्या होता है कि जहां पे ट्रैफिक सिग्नल, जहां पे चौराहा होगा वहां पे ट्रैफिक सिग्नल जनरली लगा ही रहता है, लेकिन गोल चक्कर में जरूरी नहीं है कि वहां पे ट्रैफिक सिग्नल की जरूरत पड़े। तो ये बेसिकली आपके गोल चक्कर को शो करता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है राउंड अबाउट। तो ये साइन है आपका राउंड अबाउट का। चलो नेक्स्ट है यहाँ पे रक्षित संपार क्रॉसिंग, इसको बोला जाता है गार्डेड लेवल क्रॉसिंग। तो ये बेसिकली जहां पे आपको सिंपल सा दिख रहा है रेलवे क्रॉसिंग यहाँ पे बना हुआ है, और रेलवे क्रॉसिंग बना हुआ है, और यहाँ पर जो है एक जो है गार्ड जो है सुरक्षा में है, वहां पे सिक्योरिटी में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वहां एक रेलवे क्रॉसिंग है जहां गार्ड सुरक्षा कर रहा है। ड्राइवर को अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और उसके अनुसार वाहन चलाना चाहिए। एक और दो लाल रंग की पट्टी यह दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये जो एक लाइन है या दो लाइन है, तो 200 मीटर की डिस्टेंस पे आपका रेलवे क्रॉसिंग एरिया पड़ रहा है। और याद रखना है कि यहाँ पे गार्ड है जो कि वहां पे सुरक्षा में तैनात है, इसीलिए इसको बोला जाता है गार्डेड लेवल क्रॉसिंग। गार्ड से जो है सिक्योर्ड जो है क्रॉसिंग है, वहां पे रेलवे क्रॉसिंग है। सेकंड यहाँ पे देखोगे कि ये भी क्या है, अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग कहलाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि ये अनगार्डेड है, ये जो है गार्डेड है, जहां पर जो है सिर्फ रेलवे क्रॉसिंग दिखेगा, ये गार्डेड लेवल क्रॉसिंग है। और ये क्या है आपका मानव रहित इसको बोलते हैं। ठीक है, ये मानव रहित है, अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई गार्ड तैनात नहीं होगा, बस ये फर्क वही है। बाकी ये भी क्या है आपका वही रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर। यहाँ पे 100 मीटर 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपको रेलवे क्रॉसिंग दिखेगा, ऐसा करके सिग्नल है। लेकिन बस ये है कि ट्रेन का साइन जहाँ पे रहेगा वो मानव रहित है, और जहाँ पे सिर्फ पटरी रहेगा वहां पे गार्डेड है, वहां पे मानव है, एक सिक्योरिटी गार्ड वहां पे तैनात है। बस ये फर्क है इन दोनों का। एक जो साइन है ये आपको नदी वदी के किनारे, अगर ब्रिज वगैरह से आप जा रहे हो, ओवर ब्रिज वगैरह से नदी वाले, तो रिवर ब्रिज वगैरह में ये चीज आपको दिखाई देगा, ऐसा साइन। ठीक है, तो इससे एक चीज पता चलता है कि ये कोई रिवर का बैंक है, जिसको हम घाट बोलते हैं, या नदी का किनारा वाला एरिया है। तो ये आपको बेसिकली एक तरह से अवेयर करता है कि आप ये जो सड़क है ये घाट या फिर नदी के साइड में जा रहा है, या उसके किनारे की ओर जा रही है। तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए कि भाई आपके सड़क के किनारे में नदी है, तो आप गिर भी सकते हो, नदी में जाके आपको डुबकी लगाना पड़ सकता है। तो इस तरह से इसको जो है बोला जाता है रिवर बैंक।
ठीक है, क्वाय साइड बोलते हैं या फिर रिवर बैंक बोला जाता है इस साइन को। एक है यहाँ पर एक आदमी है जो फावड़ा लेकर के कुछ यहाँ पे काम कर रहा है, तो इससे एक चीज समझ में आता है कि कोई आदमी है जो कि काम कर रहा है। तो इस साइन को बोला जाता है मैन एट वर्क। उस सड़क पे कोई मरम्मत या सफाई का काम चल रहा है और वहां पे जो मजदूर है या वर्कर्स है वहां पे वो काम कर रहे हैं, तो वहां पर ट्रैफिक को सिक्योर करने के लिए इस तरह का साइन लगा दिया जाता है ताकि आप स्पीड को कम कर सको, या फिर आप चाहो तो वहां पर जो अगर कोई मार्ग को चेंज करने के लिए है या रूट को चेंज करने का कोई वो है, तो वहां पे आप आसानी से जो है रूट को चेंज कर सको पहले से, ताकि मजदूरों की सुरक्षा यहाँ पे हो सके। ठीक है, लास्ट में इसमें सारे जो साइन है उसको एक स्लाइड में मैंने रखा हुआ है, तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है यहाँ पे साइन ट्रायंगुलर शेप में है। बस ये जो है थोड़ा सा ये ट्रायंगुलर के साथ में ये जो है आपका एक अलग से साइन बना हुआ है रेलवे क्रॉसिंग वाला, बाकी सब जो है ट्रायंगल के अंदर में ही बने हैं। सारे ट्रायंगल रेड कलर से बने हुए हैं और सारे के सारे आपके सूचना सूचना बोलता हूँ, सचेत कर रहा है, चेतावनी दे रहा है ये जितने भी आपके साइन है वो। ठीक है, चलो एक और टाइप बचता है जो आपका इंफॉर्मेटरी रोड साइन है, जहां पे सूचना देने की काम किया जा रहा है। तो कितना टाइम हो गया यार, चलो आगे करना है कि आज के लिए इतना ही पढ़ोगे आगे और? चलो ठीक है, इस वाले को भी हम खत्म कर देते हैं। रोड साइन में जो तीसरा टाइप है उसको बोला जाता है आपका इंफॉर्मेटरी रोड साइंस। बेसिकली जो इंफॉर्मेटरी रोड साइन है वो आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है, आप का डेस्टिनेशन के बारे में बताएगा, रोड साइड में जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं उनको आपको अवेयर करता है या इन्फॉर्म करता है। अवेयर शब्द यहाँ पे यूज नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो आप। तो ये वो साइंस होते हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है बताता है कि आपका डायरेक्शन क्या है, डेस्टिनेशन में क्या है, रोड साइड में फैसिलिटीज क्या है, ये चीजों के बारे में बताता है, ताकि उससे आपको टाइम सेविंग हो सके, आप आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सको बिना किसी भी तरीके के जो है भटकाव के साथ। इधर उधर भटकने से बेहतर है आप गंतव्य स्थल में अपने आसानी से पहुंच सको। ठीक है, दिस साइन आर जनरली फैसिलिटेट्स टू द ड्राइवर एंड साइन आर नॉर्मली ब्लू इन कलर। याद रखना है कि ये ज्यादातर साइन जो है ब्लू कलर में होता है और ये एक तरह का इंफॉर्मेटरी साइन होता है कि जो कि फैसिलिटीज को इन्फॉर्म करता है ड्राइवर को। द साइन में है डायरेक्शन एरो एंड ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ फैसिलिटी फ्रॉम द साइन। जनरली जो है डायरेक्शन भी बताता है कि किस डायरेक्शन में है, ये भी शो करता है कि जो है कितना डिस्टेंस में हो सकता है। ये चीजों को जो है ये सुविधाओं को अवेलेबल कराता है, तो एक तरह का ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है आपको। पहला साइन है, यहां पर आप देखोगे कि ये ग्रीन कलर में साइन है। जहां ग्रीन कलर दिखेगा और जहां पे रेक्टेंगुलर शेप स्पेशली दिखागा, रेक्टेंगुलर शेप जहां पे होगा, या फिर जो है वहां पर अगर आपका एक बोलना चाहिए कि आयत का साइन है या फिर वर्ग स्क्वायर का साइन है, वहां पे ये जनरली दिखता है, ग्रीन कलर में ज्यादातर होते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर नोएडा लिखा है, फरीदाबाद लिखा है, दिल्ली लिखा है। ठीक है, तो ये एक तरह का एडवांस डायरेक्शन साइन होता है जो कि आपको एक तरह का मार्गदर्शक का काम करता है, ये कि आपको किस ओर जाना है। तो जैसे आप ये सड़क पकड़ लेते हो तो आप दिल्ली की तरफ मुड़ जाओगे, ये सड़क पकड़ोगे तो आप फरीदाबाद की तरफ जाओगे, और सीधे जाओगे तो आप नोएडा की तरफ जाओगे। तो ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि देखो इधर दिल्ली है, तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि आपके इस साइड में दिल्ली शहर पड़ेगा, इस साइड में फरीदाबाद पड़ेगा और सीधे साइड में आपका नोएडा पड़ेगा करके, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया, इसको बोला जाता है एडवांस डायरेक्शन साइन। ठीक है, ज्यादातर जो है ये जहां पर इंटरसेक्शन वाला होता है या जो क्रॉस एरिया होता है या जहां पे आपका चौराहा होता है, उन जगहों पे इस तरह की चीजें लगाई जाती है ताकि आपको एक अवेयरनेस मिल सके कि आपको कौन सा रोड लेना है किस शहर में जाने के लिए। इसी तरीके से दूसरा साइन आपको दर्शाता है जहां पे गोल चक्कर होगा। एक गोल चक्कर है
और ये जो साइन है ये जनरली चौराहे पे आपको मिलेगा, और ये जो साइन है ये गोल चक्कर में इस तरह का साइन जो है आपको दिखाई देगा। ये भी वही काम कर रहा है, ये भी आपको एडवांस डेस्टिनेशन साइन ही दे रहा है। तो यहां पर भी जो है आपको इसको बोल सकते हो एडवांस डेस्टिनेशन साइन, या फिर इसको रोटरी इंटरसेक्शन भी बोलते हैं कई जगह। एडवांस एंड डेस्टिनेशन साइन ऑन रोटरी इंटरसेक्शन, जहां पर गोल चक्कर होगा वहां पे एडवांस डेस्टिनेशन साइन दे रहा है कि कौन से साइड में जो है कौन सा शहर जाने का रास्ता है। एक जो साइन है वो दिखा रहा है यहाँ पे चंडीगढ़ लिखा हुआ है 25, शिमला लिखा है 105, जलंधर निकला है लिखा है 85। अब देखो यार एग्जाम में ना कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे चंडीगढ़ शिमला जलंधर है तो यही वो कुछ भी बोल सकता है, आपको कहाँ से कुछ भी नाम, कुछ भी शहर का नाम जो है दे सकता है, तो वो डिपेंड करता है पूछने वाले के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी क्या है आपका एडवांस शो ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस के साथ में आपको शो कर रहा है। और ये जनरली आपको रास्तों में दिखाई देगा, बीच बीच में रास्तों में दिखाई देगा, और खास तौर पे ऐसे रास्ते जहां पे अलग अलग जो है डायरेक्शन में कटा हुआ है रास्ता जो है, जैसे कि कहीं पर रास्ते में लिखा गया है कि ये है तो सामने 25 किलोमीटर के डिस्टेंस में चंडीगढ़ है, अगर आप सामने जाके राइट टर्न ले लेते हो तो 105 किलोमीटर आगे जाओगे तो शिमला पड़ेगा। अगर आप सामने पहले, और इसमें याद रखना है ना, सबसे पहले जो लेफ्ट आएगा वो जलंधर की तरफ जाएगा, सेकंड में जो राइट आएगा वो शिमला की तरफ जाएगा, और उसके अलावा आप शिमला वाले राइट टर्न को नहीं लेते हो तो सीधे आप चंडीगढ़ 25 किलोमीटर में पहुंच जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये अलग अलग डेस्टिनेशन को उनके डिस्टेंस के साथ में जो है आपको इन्फॉर्म करता है। जो तीसरा साइन है वो है सीधा एक ही साइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे नागपुर लिखा है और 10 लिखा है। तो यहाँ पे एक बेसिकली जो है डायरेक्शन दिखा रहा है किसी भी प्लेस का, किसी भी लोकेशन का, और साथ ही साथ जो है एक डिस्टेंस भी दिखा रहा है। अब यहाँ पर जो है आप आसानी से जो है किसी भी डेस्टिनेशन को खोजने के लिए ड्राइवर को ये हेल्प करता है, ठीक है, ताकि उनका जो है समय बच सके। तो ये दो चीजें हैं, पहला कहलाता है एडवांस डायरेक्शन साइन विथ डिस्टेंस, और इसको बोला जाता है डायरेक्शन साइन, ठीक है, साइन चिन्ह इसको बोला जाता है। चलो एक यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जहां पे मेरठ लिखा हुआ है और दूसरा रुड़की लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे कोई डायरेक्शन शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि ये ड्राइवर को एक तरह से कंफर्मेशन देता है कि वो सही रास्ते पर है, ठीक है, और वो उसी रास्ते पर लिखे गए स्थानों का जो है डिस्टेंस वहां पे दिखा देता है। जैसे मेरठ लिखा है 15 और रुड़की लिखा है 65 किलोमीटर, तो ड्राइवर को ये मतलब कंफर्म करा देता है कि वो सही डायरेक्शन पे है और उस डायरेक्शन में आपको चलते जाना है। यहाँ पर डायरेक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, आप एक ऐसे रास्ते में हो जहां इधर उधर अभी मुड़ने की जरूरत नहीं है, आपको इसी रास्ते में जाना है। 15 किलोमीटर आप डिस्टेंस तय कर लेते हो तो आप मेरठ पहुंच जाओगे, और अगर जो है आप 65 किलोमीटर जाते हो तो आप रुड़की पहुंच जाओगे, ये चीज आपको बता रहा है ये, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कंफर्मेटरी साइन, कंफर्म कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है। नेक्स्ट जो साइन है उसको बोला जाता है प्लेस आइडेंटिफिकेशन साइन, मतलब कि ये चीज है, ये दर्शा रहा है कि आप मुंबई में हो, और इसमें जो है आपको एक चित्र के रूप में भी कई जगह चिन्ह इसका लगाया जाता है, या कई जगह जो है इमेज बेस्ड जो है इस तरह का वो आइडेंटिफिकेशन लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है आप खास तौर पे जो नेशनल हाईवेज वगैरह होता है उसमें इस तरह का जो है साइन आप देख सकते हो। तो ये पहचान कराता है कि आप कहाँ पे हो। तो यहाँ पे मुंबई के एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है। चलो इसके बाद कुछ है जो कि आपको फैसिलिटीज देता है, जैसे कि यहाँ पर एक साइन है जो कि पेट्रोल पंप का जो है यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, तो ये इसी तरीके का साइन आपको दिखाई देगा जहां पे पेट्रोल पंप होगा, तो आपको एक तरह का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आगे चलकर पेट्रोल पंप आपको मिलने वाला है। कई जगह जो है इसमें डिस्टेंस भी लिखा रहता है कि कितने डिस्टेंस पे ये पेट्रोल पंप आपको पड़ेगा करके। सेकंड यहाँ पे है, दो साइन है यहाँ पे, एक प्लस का है रेड में और दूसरा सिर्फ प्लस है, और यहाँ पे बेड भी बना हुआ है। कोई बता सकता है पहला साइन किसका है, दूसरा साइन किसका है, जल्दी से बताओ।
ठीक है, चलो इसमें जो है पहला जो साइन है वो हॉस्पिटल का साइन है। मतलब कि आपको दो चीजें यहाँ पे बताता है, एक तो ये कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, आगे चल करके हॉस्पिटल आने वाला है। दूसरा, आपको एक तरह से सचेत भी करता है ये साइन कि हॉस्पिटल आने वाला है, दैट मीन्स आपको हॉर्न बजाने से बचना है इस केस में, ठीक है। तो ये दो चीजें शो कर रहा है, पहला तो ये है कि हॉस्पिटल है तो फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रहा है कि आपको हॉर्न नहीं बजाना है, स्पीड को कम कर लेना है। दूसरा जो साइन है वहां पे सिर्फ प्लस है, रेड जो साइन सॉरी रेड कलर में जो है प्लस का साइन है, दैट मीन्स ये आपको शो कर रहा है कि आगे जो है आपको एक फर्स्ट एड का जो है जिसको हम प्राथमिक उपचार केंद्र बोलते हैं, तो ये फर्स्ट एड पोस्ट कहलाता है, जहां पर आपको छोटा मोटा जो क्लिनिक होता है, यहाँ जहाँ पे फर्स्ट एड का या उपचार जैसे हो सकता है, बेसिक जो सुविधा होता है, मेडिकल फैसिलिटी होता है, वो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का इमरजेंसी केस में होता है, अचानक से दुर्घटना हो गया और वहां पर दूर में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो इन जगहों पर जो है आप ले जा सकते हो, छोटा मोटा जो क्लिनिक होता है वहां पे, इसको बोला जाता है फर्स्ट एड पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 500 m करके लिखा है और ये दो चम्मच बनाए हुए हैं। जाहिर सी बात है चम्मच वहां पे यूज होगा जहां पे खाने की चीजें होंगी। खाने की चीज कहाँ पे होता है? ईटिंग प्लेसेस में, जैसे कि होटल वगैरह है, ठीक है, या रेस्टोरेंट वगैरह है, तो वहां पे ये साइन लगा होता है जो आपको दर्शाता है कि आगे चल के आपको खाने का जगह या भोजन स्थान या भोजनालय जैसे चीजें आपको मिल जाएगी। और ये भी जनरली आपको नेशनल हाईवेज वगैरह में आपको ये दिखता है, जहाँ पे आप थोड़े से लॉन्ग डिस्टेंस की जर्नी करते रहते हो वहां पे, ठीक है। तो ये है आपका ईटिंग प्लेस, भोजन स्थान। दूसरा एक कप बना हुआ है चाय का, ये भी हालांकि उसी से रिलेटेड है, लेकिन ये स्पेशली नाश्ता करने के लिए है या रिफ्रेशमेंट के लिए है। तो ये आपके भोजन के लिए है और ये नाश्ता के लिए है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये यहाँ पे कोई मील के लिए है और ये स्पेशली जो है आपके ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, या एक तरह का रिफ्रेशमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो जलपान, अल्पाहार भी बोला जाता है। एक साइन है जहां पे आप देखोगे कि हॉस्पिटल वाले साइन से प्लस गायब है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ बेड है। तो ये एक्चुअल में जो है रेस्टिंग प्लेस है, रेस्ट हाउस वगैरह जहाँ पे है, जैसे कि कोई लॉज है, कोई रेस्ट हाउस है, या छोटे मोटे जो गेस्ट हाउस जिसको बोलते हैं, मोटल भी बोला जाता है इस तरह की चीजों को। तो ऐसे चीजें जहाँ पे रहेगी, फैसिलिटीज रहेंगी, वहां पे ये साइन मिलेगा आपको, ठहरने की जगह है ये, ठीक है। रेस्टिंग प्लेस या विश्राम स्थल, ठहरने का जगह आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो साइन है वो आपको दर्शाता है कि ये जो साइन है ये सड़क को बंद करने का साइन है। आप एक सड़क पे हो और यहाँ पर जो है बंद का जो है सिग्नेचर साइन जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं सड़क बंद। तो ये आपको इन्फॉर्म कर रहा है ना, ये आपको किसी भी तरह का कानूनी कार्यवाही नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बेसिकली आपको बता रहे कि भाई देखो आगे सड़क बंद है, या इस रोड में जाओगे तो सड़क बंद है, आपकी मर्जी, आप जाना चाहो तो चले सकते हो चेक करने के लिए, अदरवाइज जो है ये सड़क बंद है, फिलहाल आपको सूचना दे रहा है, तो इसीलिए इसको इन्फॉर्मेटरी वाले सेक्शन में रखते हैं। नो थ्रू रोड इसको बोला जाता है, ओपन रोड नहीं है, सड़क बंद है, इसका मतलब है। चलो कुछ और साइन बचे हुए हैं फिर ये खत्म हो जाएगा। ये साइन है आपका बस स्टॉप का, पहला साइन जो है ये बस स्टॉपेज का है कि आगे जो है आपको बस स्टॉप मिलने वाला है, ठीक है। तो खास तौर पे जो सार्वजनिक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसके ठहरने का या रुकने का स्थान होता है बस स्टॉपेज, ठीक है। तो बस स्टॉप का जो है साइन है ये। सेकंड जो है आपको एक ट्रेन दिखाई दे रहा होगा, ये आपको बेसिकली रेलवे स्टेशन की बात कर रहा है, मतलब कि सामने या नजदीक में जो है ये रेलवे स्टेशन यहाँ पे पड़ेगा। तो ये रेलवे स्टेशन का साइन हो गया जहां पे ट्रेन दिखाई दे रहा है, और बस जहां पे दिखाई दे रहा है वो बस स्टॉप का साइन हो गया। एक जो साइन है जो आजकल ऑलमोस्ट गायब हो चुके हैं, आपको ये साइन कहीं नहीं दिखाई देगा, ये बेसिकली पब्लिक टेलीफोन का है, जो मुझे नहीं लगता कहीं पे आपको ये अब दिखने वाला है। सार्वजनिक टेलीफोन का साइन है, 1 किलोमीटर के अंदर में आपको ये मिल जाएगा, लेकिन ये आप 1000 किलोमीटर चले जाओ, मुझे लगता नहीं कहीं पे ये दिखता होगा, दिख जाए तो बड़ी बात है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो साइन है वो सुरंग का साइन है। ये जो साइन है ये सुरंग है, आगे चल करके अंधेरा दिख रहा है ना, ये काला काला क्या है, ये अंधेरा है, तो बेसिकली इसी से पहचानना है, ये जो डार्कनेस है वो काले कलर से यहाँ पे शो किया जाता है, और ये बेसिकली टनल है, तो आगे जो है टनल है, तो इसका साइन का नाम होना चाहिए
टनल अहेड बोल सकते हो इसको, आगे सुरंग है, टनल अहेड, ठीक है। कई जगह में इसमें लंबाई को भी शो करता है कि कितने लेंथ का टनल है, ये भी लिखा रहता है वहां पे, ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले कि टोटल कितना लेंथ में ये है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये एक आदमी है जो सीढ़ी नुमा रास्ते से जो है ये निकल रहा है। तो ये एक्चुअल में जो है ये अंडरपास कहलाता है, या इसको हम सबवे बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि पैदल सबवे बोल सकते हो इसको। इस पे जनरली जो है सड़कों को पार करने के लिए जो है इसको अंडरपास बोला जाता है। ये स्पेशली जो है पैदल यात्रियों के लिए, किसी सड़क को नीचे से पास करना है तो उसके लिए इस तरह का जो है साइन इसमें बनाया जाता है, ठीक है। इसका नाम होना चाहिए, क्या नाम होगा इसका, पेडेस्ट्रियन सबवे ऐसा नाम होना चाहिए। क्या हुआ यार इसको, हाँ। तो इसको बोला जाता है पेडेस्ट्रियन सबवे। यह चिन्ह पैदल पथ, अंडरपास या सबवे को दर्शाता है। इस स्थान पर सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को अनिवार्य रूप से अंडरपास सबवे का प्रयोग करना है। आपको यहाँ पे सीधे सीधे सड़क को पार नहीं करना है, बल्कि सबवे को यूज करके ही पार करना है। चलो दूसरा जो साइन है ये पी लिखा हुआ है। अब इसका मतलब है पार्किंग एरिया, इसको बोला जाता है पार्किंग एरिया। और ये डायरेक्शन शो करता है कि आप दोनों साइड इसमें पार्क कर सकते हो, ठीक है, पार्क कर सकते हो किसी भी व्हीकल को। तो ये एक ऑथराइज्ड पार्किंग एरिया होता है जहां पर जो भी ड्राइवर है, जो भी जिसका गाड़ी का है, वो आसानी से जो है यहाँ अपने वाहन को, अपने व्हीकल को सही जगह में या ऑथराइज्ड एरिया में जो है पार्क कर सकता है। तो ये पार्किंग का एक्चुअल में जो है ये बोर्ड बना हुआ है जहां पे पी लिखा हुआ है। तो इसको बोला जाता है पार्क बोथ साइड्स। डायरेक्शन दो साइड का है तो पार्क बोथ साइड है। पार्किंग से ही रिलेटेड और दो चीजें हैं यहाँ पे। साइकिल पार्किंग के बारे में बात किया गया है। तो आप देख सकते हो पी लिखा है मतलब पार्किंग, साइकिल का साइन है, दैट मीन्स ये साइकिल जो है पार्क होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पार्किंग है और उसके बाद में जो है यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है जो कि रिक्शे का चित्र है। ये रिक्शा है। तो यहाँ पे रिक्शा पार्किंग के बारे में बात हो रही है, मतलब कि जो साइकिल रिक्शा होता है उसको पार्क करने के लिए। तो पहला वाला पार्किंग लॉट साइकिल्स, और दूसरा है पार्किंग लॉट क्या बोलना चाहिए, साइकिल रिक्शा, पार्किंग लॉट साइकिल रिक्शा। तो साइकिल रिक्शा को यहाँ पे ऑथराइज्ड जगह है जहां पर पार्किंग किया जाएगा, और यहीं पे जो है साइकिल रिक्शा को पार्क करना है। एक है यहाँ पे टैक्सी का जो है साइन बना हुआ है। तो ये पार्किंग है जहां पे टैक्सी को जो है पार्क कर सकते हो। तो ये पार्किंग लॉट है फॉर टैक्सीज, तो इसको बोलेंगे पार्किंग लॉट टैक्सीज। एक है आपका ऑटो का है, मतलब कि जो ऑटो रिक्शा होता है वो। एक होता है आपका साइकिल रिक्शा और ये होता है आपका ऑटो रिक्शा। तो पार्किंग है जहां पे आपके ऑटो रिक्शा को पार्क कर सकते हो, तो इसको बोलेंगे पार्किंग लॉट ऑटो रिक्शा, ठीक है। एक और है यहाँ पे स्कूटर का साइन बना हुआ है और यहाँ पे पार्किंग का साइन बना हुआ है। ये लास्ट साइन है इस सेक्शन का। तो जहां पे टू व्हीलर्स को जो है पार्क करने के लिए जो है इसको रखा जाता है, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, बाइक्स वगैरह हो गया, उसके लिए ये पार्किंग का ऑथराइज्ड एरिया है। इसको बोला जाता है पार्किंग लॉट स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स, उसके लिए पार्किंग का व्यवस्था किया गया है ऑथराइज्ड तरीके से, ठीक है। चलो लास्ट में जितने भी इंफॉर्मेटरी साइंस है उसको मैंने इस स्लाइड में डाल दिया है। तो इसको एक ही स्लाइड में आपको एक ओवरव्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा, कौन कौन सा साइन का क्या क्या काम है। चलो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सारे साइन अच्छे से देख लेना, बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन कई जगह कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो कंफ्यूजन को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेना, एक बार देख लेना। मैं पीडीएफ इसका डाल दूंगा आज। और कल के क्लास में हम जो है स्पीड लिमिटेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। कुछ रोड वगैरह का साइन कैसे बनाया जाता है, क्या उसके नियम कानून है, रोड को क्यों साइन को किसी में सर्कल है, किसी में रेड है, किसी में ट्रायंगल है, ये सब का क्या नियम कानून है, इससे भी मे भी क्वेश्चन बनेगा। तो उसमें हम सड़क के जो भी साइन है उसके रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे। साथ ही साथ सड़क में जो मार्किंग लगाया जाता है वो कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्या उसके रेगुलेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे।
और आजकल जो है स्पीड का क्या जो है वहाँ पे रेगुलेशन बना हुआ है, क्या अलग अलग जो है स्पीड है, अलग अलग स्पीड का लिमिटेशन है, उसको हम देखेंगे अलग अलग लोकेशन में। तो चलो आज के लिए इतना ही।